गांव के सबसे पुराने मकान से हर रात ठीक 8 बजे एक अजीब आवाज आती थी। सर सर सर, ऐसा लगता था जैसे कोई पूरे घर में झाड़ू लगा रहा हो। लेकिन उस घर में पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता था। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन उसी गांव में नई बहू राधा आई। पहली ही शाम उसने देखा कि उसकी सास सूर्यास्त से पहले ही झाड़ू को धोकर एक कोने में रख देती हैं। राधा ने हंसते हुए पूछा, मां जी, शाम के बाद झाड़ू लगाने में क्या बुराई है? ये तो सिर्फ सफाई है। सास ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, सफाई करना गलत नहीं है, लेकिन हमारे गांव में एक पुरानी मान्यता है। लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद उस पुराने मकान में कोई अदृश्य स्त्री झाड़ू लगाती है। जिसने भी उसकी आवाज सुनकर अपने घर में झाड़ू लगाई, उसके साथ अगले ही दिन कोई अनहोनी हुई। राधा को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने मन ही मन तय कर लिया, आज रात मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। उसे नहीं पता था कि उसी समय गांव के बाहर खड़े उस सुनसान मकान की टूटी खिड़की में दो चमकती हुई आंखें उसे देख रही थीं। राधा ने रात होने का इंतजार किया। ठीक 8 बजे पूरे गांव में वही जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी। सर सर सर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी जमीन पर धीरे धीरे झाड़ू घसीट रहा हो। राधा मुस्कुराई, बस इतनी सी बात, आज सच पता चल ही जाएगा। उसने झाड़ू उठाए और आंगन में सफाई शुरू कर दी। पहला झटका उसे तभी लगा जैसे ही उसने पहली बार झाड़ू फेरी, बाहर से आती वो आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। राधा ने सोचा शायद संयोग होगा। उसने दोबारा झाड़ू चलानी शुरू की। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। सास घबराकर बोली, दरवाजा मत खोलना। लेकिन राधा ने धीरे से कुंडी खोली। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर ताज़ा झाड़ू के निशान बने हुए थे, जो सीधे उस पुराने सुनसान मकान की ओर जा रहे थे। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। राधा के घर के आंगन में रात भर बने हुए झाड़ू के निशान किसी इंसान के नहीं थे। हर निशान उल्टे पैरों के साथ बना था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, 20 साल पहले इसी पुराने मकान में एक विधवा अकेली रहती थी। लोग उसे अपशकुनी समझते थे। एक रात उसने सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाई। उसी रात कुछ लालची लोगों ने उसके घर में चोरी की, उसकी हत्या कर दी और लाश को वहीं छोड़ दिया। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी, जिस दिन कोई मेरी आवाज सुनकर रात में झाड़ू लगाएगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। राधा ये सुनकर डर गई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात फिर ठीक 8 बजे पूरे गांव में वही आवाज गूंजी, सर सर सर। लेकिन इस बार आवाज पुराने मकान से नहीं, राधा के अपने घर के अंदर से आ रही थी। जब सास और गांव वाले दौड़कर पहुंचे तो घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, झाड़ू बीच आंगन में पड़ी थी और राधा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर किसी सुनसान रात ठीक 8 बजे आपको झाड़ू घिसटने की आवाज सुनाई दे तो कभी भी अपने घर में झाड़ू मत लगाना, क्योंकि हो सकता है कोई अदृश्य हाथ आपकी सफाई का इंतजार कर रहा हो।